हे मानव बंधुओं, मैं अपने में से ही स्वेच्छापूर्वक जो कुछ भी विगत के वांग्मयों को समझा, इसमें और किसी का दबाव नहीं रहा। समझने के बाद और मेरा एक कामना हुई, क्या होना चाहिए धरती। उसके लिए मैं अपने में से ही एक उद्गार पाया, वो है भूमि स्वर्ग हो, मनुष्य देवता हो, धर्म सफल हो और नित्य शुभ हो। ये लिखा हुआ आपने देखा है। भूमि स्वर्गताम यातु मनुष्यो यातु देवता, धर्मो सफलताम यातु नित्यम यातु शुभोदयम। ये लिखी हुई पट आप लोगों ने देखा। ये कैसे उद्गमित हुआ, इसका पृष्ठभूमि मैं आपके सम्मुख रखना चाहते हैं। पृष्ठभूमि इस प्रकार रही। ये शरीर यात्रा किसी एक परिश्रमी, सेवावादी, धर्मपरायण, आर्षेय धर्मपरायण परिवार में हुआ। ये तो आप सब विदित हैं। हर मानव संतान किसी न किसी माँ बाप के कोख में होता ही है, किसी न किसी धर्म परस्त होता ही है, किसी न किसी राज्य संविधान को स्वीकारा ही रहता है, परंपरा में प्राप्त शिक्षा में अर्पित होता ही है, नहीं अर्पित होता है शिक्षाविदों के अनुसार चलकर देखता है। यही आज तक की परंपरा की बात रही। उसी विधि से मैं भी जहाँ से शुरू किया, जिस परिवार में शुरू किया, यही सबसे गुजरने लगे। इसमें से रूढ़िगत बात, जो परंपरा में जो इनके साथ बैठो, इनके साथ नहीं बैठो, करो ना करो, और ये सब बातें शुरुआत जब से किए, इन रूढ़ियों से हमारा मन भरा नहीं। कुल मिला के ये बचपन की ही बात रहे। पहले पहले लोग ये बचपन की बात है ऐसे ही बुजुर्ग भी सोचते रहे। कुछ दिनों बाद वो बदलने लगी। दृष्टियाँ, मुद्रा, भंगिमा, त्योरी सब बदलने लगे। लगा मुझको कि हमारे बुजुर्ग हमसे प्रसन्न नहीं है। ये पहला हमारा दुख का कारण ये बना। इनको प्रसन्न भी कैसा किया जाए भाई? जैसा ये कहें वैसे ही करें, तो भी हम कसौटी लगाने लगे। क्या है सब दिन सब समय क्या ये प्रसन्न है? ऐसा मुझको दिखा दे। मुख्य बात यहाँ से है, जब हमको ये लगवे नहीं किया कि हमारा बुजुर्ग हमको जैसा करो जैसा नहीं करो कहते हैं, वैसा खुद तो करते ही हैं, नहीं भी करते हैं, किंतु ये सब दिन से क्या प्रसन्न है? ऐसा पूछा तो ऐसा नहीं हुआ। जबकि उनसे ज़्यादा जो आर्षय वांग्मय के विद्वानों को कहीं पाया नहीं जा सकता। पाया जा सकता है तो उतने ही उच्च कोटि की विद्वानों को पाया जा सकता है। ऐसे सब स्थितियां होने के बाद हम हमारे में ये निर्णय कर लिया, किसी भी विधि से रूढ़ियों को तो मानना ही नहीं। ये एक प्रकार से प्रतिज्ञा सी होने लगी, और उसका कारण दूसरे जुड़ गई तो हमारे बुजुर्गों ने हमको समझा नहीं पाते थे। कुल मिलाकर इतने ही रहा। जितना जितना बार वो विफल होते रहे, उतना ही हमारा अहमता बढ़ता गया। ये हमारा अहमता बढ़ने की बात और जो रूढ़ियों से ना जुड़ने की बात, ये सब चीज एक साथ चलती आई। इस क्रम से चल के हम क्या करता, अब बड़ों ने, बुजुर्गों ने ये दावा करने लगा, ये कुछ समझा नहीं है, वेदांत को समझा नहीं है, वेद को समझा नहीं है, शास्त्र को समझा नहीं, दर्शन को समझा नहीं है। ये अपने आप में स्वयंभू के रूप में ये हर रूढ़ियों को, हर बातों को ना करो बातों को नकारता है। ये कहाँ तक ठीक है? इस मुद्दे पर बुजुर्गों ने जब चिंता व्यक्त करने लगे, वह हमारे लिए भी दूसरा दर्द का कारण बना। मैं अब क्या करता, अब दूसरा कोई रास्ता नहीं रहा, तो मैं आर्षय
ग्रंथों के अनुसार वेदांत को समझा, उसी को सर्वोपरि मानते थे। पहला भूमि है वेदांत माने वैदिक विचार का कर्म। कर्म उस चीज को मानते हैं वैदिक विचार के अनुसार जिससे स्वर्ग मिलता है, उसको कर्म मानते हैं। बाकी सबको और कुछ कहते हैं। उपासना उसको कहते हैं जिसमें इंद्र बनना हो, चंद्र बनना हो और कुछ देवी देवता बनना हो, उसके लिए जो उपक्रम है उसको वे उपासना कहते हैं। तीसरा शीर्ष भाग में यही कहते हैं ज्ञान ही सर्वोपरि वस्तु है। ज्ञान क्या है पूछा, ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म क्या चीज है पूछा, तुम समझोगे नहीं, समझोगे नहीं तो फिर बाद में हम कैसा पाएंगे। पार इस प्रकार से पाएंगे जो बुजुर्गों ने करो ना करो कहें, इसी विधि से पाएंगे। यहां हमको लाए, क्या करें भाई? तो क्या होगा ये तुमको समाधि मिलेगा, समाधि में सब प्रश्न का उत्तर मिलता है। ये आश्वासन हमको बुजुर्गों से मिला। उसके आधार पर मैं भी अपने को मन सुदृढ़ किया, कुछ भी हो एक बार समाधि की स्थिति को देखना ही है और कोई बात बनती नहीं है। ना हमारा कोई दावा का मतलब है, ना करने का कोई मतलब नहीं है, करो का भी मतलब नहीं। एक बार हमको अपने प्रश्न का उत्तर होना चाहिए। वो प्रश्न का उत्तर के प्रश्न इस प्रकार से बना, वेदांत को हम भले प्रकार से सुनने के बाद पहले तो ये बना, ये बंधन और मोक्ष दो बात शुरू करते हैं। मायावश हम बंधन में रहते हैं, ऐसा वो कहते हैं। तो माने मोक्ष जो है ब्रह्म में आत्मा विलय होने की बात करते हैं। आत्मा कहाँ से आया तो वो बोलते हैं जो जीवों के हृदय में ब्रह्म स्वयं आत्मा के रूप में निवास करता है, ये बताते हैं। ये बताने के बाद कई को बैठ गया, जबकि जीव जब मुक्त होने के लिए अर्थात आवागमन से माने स्वर्ग नरक से यदि मुक्त होने के लिए यदि आत्मा ब्रह्म में विलय होना ही है, पहले जब जीव हुआ था उस समय में तो उनमें कोई आत्मा नहीं था, फिर ब्रह्म उसके अंदर घुसने की क्या जरूरत थी? क्या ब्रह्म ज्ञान यदि परिपूर्ण है, वो ब्रह्म ज्ञान में ब्रह्म में ही वो चीज नहीं है तो क्या होगा? ऐसा हमारा वितंडवाद जैसा हुआ, उसको वितंडवाद नाम दिया, क्योंकि हम जो बुजुर्गों के ध्वनि से ध्वनि मिलाते नहीं रहे, इसीलिए हमको एक वितंडवादी नाम दिया। उससे हम कोई पीड़ित नहीं हुआ। आप लोग ऐसे ही समझते हैं, ठीक है, कि इसका उत्तर क्या है? हम वितंडवादी हैं, इसका उत्तर तो आप प्रस्तुत करोगे। उसका उत्तर नहीं मिला। उसके बाद यही कहा जो तुम्हारा ये जो प्रश्न है इसका उत्तर भी वो समाधि में ही मिलेगा। अब क्या करें? समाधि के लिए हम तत्पर होने के लिए शनै शनै तैयार हुए। हमारा मन धीरे धीरे बनता रहा। ये संभवतः ये सन 44 से शुरुआत हुई और 46 तक इस समय में हम पहुंच गए। पहुंचने के बाद और एक स्थिति बनी, देश में स्वराज्य आएगी, इसकी संभावना बलवती हुई। उस ओर भी हमारा ध्यान थी। उस आधार पर सन 47 में स्वराज्य की बात, सत्ता का हस्तांतरण हुई, जैसा हम लोग आशा करते थे। उसमें भी बहुत बड़े बुजुर्ग थे, चिंतनशील थे, विचारशील थे, उनके बातों को भी सुनते रहे और उनमें भी कुछ व्यतिरेक आई। पहले की बाद की सफलता के दिन तक की बहुत सारे व्यतिरेक आई, उसमें भी हम पीड़ित हुए। उसके बाद और एक आशा लगी, अब हमारा एक संविधान बनेगी, उसमें शायद है सही मनुष्य का मूल्यांकन की व्यवस्था रहेगी, ऐसा हम सोचता रहा। मैं अपने तरफ अपने से ही अपने स्वयं स्फूर्त विधि से सोचता रहा। हमारे साथ और भी मित्र थे, वो भी ऐसे ही सोचते रहे। हम लोगों का ऐसा 2, 4, 10 व्यक्तियों का ऐसा मन थी, तो ये संविधान से कहीं ना कहीं मार्गदर्शन मिलेगा।